हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कितना इस बार बीपीएससी का 17 बीपीएससी का जो पेपर हो रहा है इसमें कितने फॉर्म पड़ चुके हैं। तो आप सभी को पता होगा कि नियर अबाउट 3.71 ठीक है, 3,71,000 जो कि फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं। साथ ही साथ में 4 नवंबर को लास्ट डेट है। और इसके बाद से जो पेपर संभावित डेट है पेपर होने का वो 13 नवंबर है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस हुई नहीं है। लेकिन इस बार जो एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है, ठीक है, जितने सीटें हैं उसके कंपेयर में तो कमी है। इसी के बेस पे जो है कि हम एक सेफ स्कोर डिसाइड करेंगे। आज के वीडियो में हम जो है कि एक सेफ स्कोर डिसाइड करेंगे, क्या हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए 17 बीपीएससी के लिए, और कितना जो है कि मिनिमम हमें क्वेश्चंस करके आने हैं। तो इसी को प्रोडिक्शन जो है कि करने के लिए मैंने दो डाटा लिया है। ठीक है, इसको प्रोडिक्शन करने के लिए मैंने दो डाटा यहाँ पे लिया है। पहला हमारा जो है कि 69 बीपीएससी का समथिंग कुछ डाटा है जो ऑलरेडी हमारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब सेकेंड वन जो डाटा है हमारा ये है 17 बीपीएससी का। ठीक है, जिसको हम प्रिडिक्ट करेंगे इसके बेसिस पे। तो इसमें मैंने किया क्या है कि देखिए, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए थे पेपर में 69 बीपीएससी में, तो इनकी संख्या कितनी थी? 2,70,000 थी। ठीक है, 2,70,000 स्टूडेंट जो है कि 69 बीपीएससी में अपीयर हुए थे। इसके कंपेयर में यदि हम सपोज करते हैं कि 3,71,000 अभी तक जो है कि फॉर्म पड़ चुके हैं, तो हम सपोज करते हैं कि चलिए ये संख्या हो सकती है मे बी 4 लाख, हम मैक्सिमम जो जितना भी हो सकता है ना, वर्ड्स कंडीशन को लेकर चल रहे हैं। और उसके बेसिस पे हम एक प्रोडिक्शन निकालेंगे कितना कट ऑफ जाएगा इस बार बीपीएससी में, और साथ ही साथ में कितना हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए बीपीएससी के लिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस बार जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पेपर में अपीयर होंगे उनको हम 4 लाख सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमने मैक्सिमम सपोज किया है कि 4 लाख स्टूडेंट इस बार अपीयर होंगे। साथ ही साथ में जो नंबर ऑफ सीटें थी हमारी 69 बीपीएससी में कितनी थी? 500 सीटें थी। लेकिन इस बार जब हम 17 बीपीएससी की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सीटें कितनी है हमारी? 2100 के नियर अबाउट सीटें हैं। ठीक है, 2100 के नियर अबाउट सीटें हैं। तो हम इसके बेसिस पे जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए थे पेपर में और जितनी सीटें थी इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन वन सीट, मतलब एक सीट पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 69 बीपीएससी में, तो इसकी संख्या कितनी आई थी? 540 इसकी संख्या आई थी। इसी इसी फार्मूले को यूज करके, ठीक है, इसी मैथमेटिकल फार्मूले को यूज करके हमने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन वन सीट इन 17 बीपीएससी में कैलकुलेट किया कि अगर 4 लाख बच्चे अपीयर होते हैं पेपर में और 2100 सीटें हैं, तो एक सीट पे कितना बच्चा है? 190 सीट, 190 स्टूडेंट जो है कि एक सीट पे फाइट करेंगे ना। वो हम थोड़ा आगे चलते हैं इसके में, देखते हैं ये थी कि देखिए यहाँ पे ना मैंने उसके बाद से क्या किया है कि हम सपोज करते हैं कि जो 540 सीटें हैं, ठीक है, 540 सीटें हमारी, 540 स्टूडेंट जो एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, ठीक है, उनमें हम सपोज करते हैं कि ए 1/3 जो स्टूडेंट है वो एज ए सीरियस स्टूडेंट है, रियल स्टूडेंट है, जो सच में पढ़ के उनका मेंस प्रिपेयर है और रियल फाइट में इंक्लूड है। बाकी हम सपोज करते हैं कि जो रिमेनिंग बच्चे हैं इसमें वो इस तरीके से है कि जो दरोगा का कोई समथिंग पेपर दे रहा है, कोई रेलवे का पेपर दे रहा है, और जो है कि बीपीएससी का फॉर्म बस डाल दिया है माँ बाप के कहने पे और जाके दे आया। ठीक है, हम उसको देखिए रियल फाइट में काउंट नहीं करते हैं। तो बच्चे ज्यादा होंगे तो फेक स्टूडेंट भी उसमें ज्यादा होंगे, तो हम सपोज करते हैं कि 1/3 ऐसे स्टूडेंट थे, तो हम उसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर 1/3 इस तरीके से समथिंग स्टूडेंट थे तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे हमारे? ठीक है, जो कि रियल स्टूडेंट होंगे, तो रियल स्टूडेंट कितने हमारे आए हैं? ये हमारे आए हैं 180 इसके बेसिस पे। ठीक है, 1/3 यदि स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारे इसमें से रियल थे, तो रियल स्टूडेंट कितने हमारे? 180 स्टूडेंट आए हैं। सेम हम सपोज करते हैं कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो इसमें रियल स्टूडेंट की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। हम सपोज करते हैं कि 2/3 स्टूडेंट क्या थे हमारे? रियल थे टोटल स्टूडेंट में से। तो हमने इसको कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो कितना है? 126 स्टूडेंट हमारे जो है कि वन सीट पे फाइट करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो है कि 69 में कितना 180 स्टूडेंट जो है कि वन सीट पे फाइट कर रहे थे, जो रियल कंपिटिटर थे हमारे। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें कि जब हम आगे जाके चीजों को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट डिक्रीजिंग ऑन द वन सीट फ्रॉम 69 टू 17 बीपीएससी, मतलब कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो है कि हमारा 69 से 17 बीपीएससी में डिक्रीज हो गए हैं वन सीट पर फाइट जो कर रहे थे। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये यहाँ यूज किया, तो 30% का जो है कि डिक्रीमेंट हुआ स्टूडेंट में, जो है कि पर स्टूडेंट जो कि एक सीट पे जो फाइट कर रहा था। और साथ ही साथ में इसमें मैंने आगे सपोज किया है कि सपोज करते हैं कि अगर जिस रेशियो में हमारा स्टूडेंट कम हुए हैं वन सीट के लिए, ठीक है, वन सीट के लिए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट 30% कम हुए हैं, तो इस रेशियो में कट ऑफ कम नहीं होगा। तो हम एक वर्ड्स कंडीशन लेके चलते हैं कि हम सपोज करते हैं कि जो हमारा कट ऑफ है इसका जो 1/3, ठीक है, जितने नंबर 30% स्टूडेंट की कमी आई है, इसका 1/3 जो है कि हमारे कट ऑफ पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ को मैंने 1/3 माना है, डेट मीन्स की 10% का डिक्रीमेंट हमारे कट ऑफ पे हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये मैथमेटिकल जो जो भी कैलकुलेशन हमारा यहाँ पे और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसके बेसिस पे हमारा कट ऑफ कितना जा रहा है? 92 कट ऑफ गया था जनरल का हमारा 69 बीपीएससी में। तो इसमें जब हम जो है कि 1/3
10% जो है कि इसमें डिक्रीमेंट करते हैं तो कितना आता है 82.8% जो है कि अकॉर्डिंग टू इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू इस बार का जो कट ऑफ जो है कि 17 बीपीएससी का जो कट ऑफ है, ठीक है, ये हमारा 82.8 नेट, डेट मीन्स कि सपोज कर लेते हैं कि 83 नंबर के आसपास जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो है कि डिफरेंट कैटेगरी वाले बच्चे जो है कि अपना कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हमारा 83 कट ऑफ जा रहा है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि चलिए 83 हमारा कट ऑफ जा रहा है, लेकिन हमको 83 नंबर ही नहीं लाना है, ठीक है। इसलिए हम एक सेफ नंबर सपोज कर लेते हैं कि जितना नंबर आने के बाद से हम कह सकते हैं कि हम इस बार का मेंस लिखेंगे। तो नंबर क्या, मैंने यहाँ सपोज किया कि 90 नंबर जो है कि मिनिमम सेफ स्कोर है, ठीक है। मिनिमम सेफ स्कोर क्या है कि आपके यदि आपके प्री में पीटी में 90 नंबर आते हैं तो क्या आप जो है कि इस बार का 17 बीपीएससी का मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो आप सभी को प्रयास करना है कि 90 नंबर तक तो एकदम मिनिमम आने ही आने हैं, ठीक है। 90 नंबर से कम पे कोई ये नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्या है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे कम है पर सीट के लिए, तो क्या है यहाँ पे पीटी के लिए थोड़ा सा क्या हमारा फाइट भी कम है। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं ना इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि यहाँ पे जो मेन का पेपर है, ठीक है, मेंस का जो पेपर होगा हमारा वो जो है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्री का, क्योंकि प्री में फाइट तो कम दिख रही है, ठीक है। फाइट तो कम दिख रही है, तो जो जिन बच्चों का मेंस प्रिपेयर है, ठीक है, जिनका मेंस प्रिपेयर है इस बार जो है कि वो सिलेक्शन ले रहे हैं फाइनल, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बस प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस प्री के दम पे है कि हम प्री को एकदम पढ़ के रट के एकदम जो है टॉप कर जाएंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका मेंस प्रिपेयर है नहीं, तो मेंस टाइम में पता नहीं वो किस तरीके से अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर पाते हैं कि नहीं, उन पे डिपेंड करता है। तो हमारा इस बार के पेपर के लिए क्या है, मेंस की इंपॉर्टेंट ज्यादा है विद कंपेयर टू प्री। और साथ ही साथ में हमारा सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या है, हमारा सेफ स्कोर जो है कि 90 नंबर है, ठीक है। 90 नंबर यदि हमारा 150 में जो है कि 90 नंबर हम लेके आते हैं पेपर में, तो ये हमारा सेफ स्कोर होगा। इसी के अराउंड आपका जो है कि पूरा का पूरा प्रिपरेशन जो है कि फोकस होना चाहिए इसी के अराउंड कि हमको 90 नंबर तो मिनिमम लेके आने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक मिनिमम सेफ स्कोर को प्रिडिक्ट कर लिया कि मिनिमम सेफ स्कोर कितना होना चाहिए हमारे इस बार के पेपर के लिए, 90 नंबर, ठीक है। और जो है कि हमने अपने वीडियो अपने चैनल पे जो है कि डिफरेंट टाइप के रिवीजन के पर्पज से डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखा है। आप उनको वहां से जाके ज्वाइन करके देख सकते हो, यदि आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल है तो देखिए। अब बाय द वे ऐसे कोई फोर्स नहीं है हमारे तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।